ईरान की मार से बैकफुट पर इजराइल आ गया है। इजराइल झुकने को मजबूर है। इजराइल धीरे धीरे घुटनों पर आने लगा है। शिया मुल्क के लोगों ने उन्हें घुटने पर लाने की जो कोशिश की थी वो कोशिश रंग ला रही है और अब शिया मुल्क के लोगों से गुहार लगाने लगा है इजराइल। नेतन्याहू का आखिर इरादा क्या है? अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया था तब उसके जमीनी अंजाम से वाकिफ नहीं था। इजराइल को जरा सा भी पता नहीं था कि किस इंटेंसिटी के साथ ईरान रिटेलिएट करेगा, किस तरीके से वो हमलों पर हमले करेगा, एयर स्ट्राइक्स करेगा, ड्रोन्स पर ड्रोन्स दागेगा, एक मुश्त बैलिस्टिक मिसाइल्स दागेगा, क्लस्टर बम्स की बरसात कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गुहार से अब यह बात सही साबित हुई है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील करते हुए कहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरानी सरकार के ठिकानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वे वहां की जनता के खिलाफ नहीं है। तो डिवाइड एंड रूल वाली रणनीति इजराइल अपना रहा है। एक तरफ जनता से ये कह रहा है, ईरान की आवाम को बरगलाने की कोशिश कह रहा है कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम तो बिल्कुल आपको सुरक्षित चाहते हैं, हम तो बस सरकार के ठिकानों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, हम तो खाली सरकार को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये सरकार है किसकी? ये सरकार उसी ईरानी आवाम की है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं। तो नेतन्याहू के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने एकजुट होकर ईरान पर अटैक कर दिया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई मारे जा चुके हैं। सेना के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन तेहरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। एक बड़ा जखीरा है ईरान के पास, मिसाइल्स का भी, ड्रोन्स का भी। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से इजराइल और अरब देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर मिसाइल से और लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। ईरान के साथ ही इजराइल पर भी युद्ध का काफी असर पड़ा है और अगर व्यापक पैमाने पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर तबाही मची है। अमेरिका और इजराइल का अनुमान था कि खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान आसानी से सरेंडर कर देगा, लेकिन इसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस हो गया है। सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर तरफ एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में इजराइल के रुख में नरमी दिखने लगी है। बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल पीएम ने ईरान की जनता से खास गुहार लगाई है। उन्होंने ईरान की जनता के लिए एक भावुक संदेश जारी किया है, यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ईरान के लोगों के लिए जीवन भर में या जीवन में पूरी लाइफ टाइम में एक बार मिलने वाला अवसर है, जिसके जरिए वे अयातुल्लाह अली खामनेई के शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव है, संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान के तानाशाहों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों की कार्रवाई से ईरान की सत्ता से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है और इस कैंपेन में, इस अभियान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े हजारों लड़ाके, कई मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। इजराइल क्या कहकर बरगलाने की कोशिश करता है? इजराइल कहता है कि हमारा टारगेट ईरानी शासन के ठिकाने हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य केवल ईरानी शासन के ठिकाने हैं, न कि आम नागरिक। उन्होंने कहा कि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान की जनता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। उनके मुताबिक इजराइल खुद को ईरान के लोगों का सहयोगी मानता है और उनकी संस्कृति, संप्रभुता और उनकी विरासत का सम्मान करता है। इजराइल कह रहा है कि हम आपके कल्चर का सम्मान करते हैं, आपकी सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं, आपकी हेरिटेज का सम्मान करते हैं। और वो सम्मान कैसे करते हैं? ईरान पर अटैक करके करते हैं। जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है इजराइल की बातों में और एक्शंस में, कथनी और करनी में। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में यह दावा किया है कि अयातुल्लाह और उनके सहयोगी अब भाग रहे हैं और उनके पास छिपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है और जो वहां पर सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं उसे छुपा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया बहुत जबरदस्त तरीके से खबरों का मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी जिससे कि ईरान की जनता अपने भविष्य का फैसला खुद कर सके। तो कुल मिलाकर बरगलाने का पूरी तरीके से काम है, यानी किसी कंट्री को आप बर्बाद कर दो और उसके बाद छोड़ दो। बिल्कुल वही जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के साथ किया।
यही अमेरिका और इजराइल भी ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जनता को जिम्मेदारी दे दी है ये। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से आह्वान किया है कि वे इस मौके के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सही समय बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है और जब वो समय आएगा तो आगे की जिम्मेदारी ईरान की जनता को सौंपी जाएगी। यानी कि फ्यूलिंग जबरदस्त हो रही है, आग में घी डालने का काम जबरदस्त तरीके से इजराइल कर रहा है। यानी कि अगर आप सीधे लड़ाई ना लड़ पाओ तो आप जुबानी लड़ाई लड़ो, फूट डालने का काम करो। नेतन्याहू ने भरोसा जताया कि ईरान के लोगों के लंबे समय से देखे जा रहे सपने हकीकत में बदल सकते हैं। और अमूमन देखा जाए तो इजराइल को तो ईरान के लोगों के सपनों का पता भी नहीं होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो नेतन्याहू का यह संदेश केवल मिलिट्री एक्शन का बयान नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर राजनीतिक बदलाव को लेकर दिया गया एक खुला संकेत भी माना जा रहा है। इससे यह भी साफ होता है कि इजराइल क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को चुनौती देने के लिए उस इलाके में ईरान के प्रभाव को चैलेंज करने के लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल स्तर पर, दोनों स्तरों पर, दोनों लेवल पर अलग तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है। अब सवाल यह कि तनाव बढ़ेगा या कम होगा। हालांकि ये जो स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से, इस बयान पर ईरान की सरकार की ओर से अभी कोई फॉर्मल, कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि आने वाले दिनों में रीजनल पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय राजनीति और रीजनल स्टेबिलिटी पर इस स्टेटमेंट का बड़ा असर देखने को मिल सकता है।